नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ रावण अब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि रावण अब खड़ा हो रहा है। कल ये बड़ा सवाल था कि रावण कैसे खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन अब देखिए रावण खड़ा हो रहा है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम अपने सहयोगी आशीष से कहेंगे थोड़ा आगे चलते हैं और रावण की वो तस्वीर दिखाते हैं जिस पर कल सवाल खड़े हो रहे थे कि रावण अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा, लेकिन देखिए ये रावण अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। गांधी मैदान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रावण जिसको प्रयास किया जा रहा है क्रेन के जरिए खड़ा करने के लिए। दरअसल ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, रावण तो अभी खड़ा हो रहा है लेकिन कुंभकर्ण और मेघनाथ खड़े हो गए हैं। उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। पहले एक्सक्लूसिव रावण की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे क्रेन के जरिए खड़ा किया जा रहा है। आज रावण का वध होना है। दरअसल इस रावण को खड़ा किया जाएगा, उसके बाद इसे तीर भी मारा जाएगा और ये फिर से पड़ा जाएगा, धरती पर पड़ा दिखेगा। लेकिन अभी फिलहाल इस रावण को पूरे ताम झाम के साथ खड़ा किया जा रहा है। गांधी मैदान से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ा आगे भी चलते हैं। देखिए ये जो क्रेन है और रावण को उठाया जा रहा है क्रेन की मदद से। और गांधी मैदान में अब से थोड़ी ही देर बाद इस रावण पर भगवान राम तीर बरसाएंगे और रावण धराशायी हो जाएगा, रावण मर जाएगा। लेकिन कल ये सवाल उठ रहे थे, हमने आपको दिखाया भी था कल गांधी मैदान से, जिस तरह से यहाँ पानी था और मौसम में ऊपर में काले काले बादल छाए हुए थे, वैसे में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि रावण खड़ा होगा तो कैसे खड़ा होगा। लेकिन आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम सुहाना हो गया है और मेले के लिए जैसा मौसम चाहिए बिल्कुल वैसा ही मौसम है। बारिश का अता पता नहीं, हालांकि बादल जरूर छाए हैं, लेकिन काले काले जो बादल थे कल जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे वो बादल अब नहीं है, छट गए हैं और अब शायद बारिश न हो। लेकिन जिस तरह से कल रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही थी, वैसे में ये सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब रावण खड़ा हो रहा है। कल सवाल थे और आज रावण खुद खड़ा हो रहा है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गांधी मैदान से सीधे दिखा रहे हैं। हम कोशिश भी करेंगे, जो कलाकार हैं मोहम्मद अहमद साहब, जो लगातार अपनी टीम के साथ लगभग 1 महीने से इस रावण को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और कल वो मायूस भी दिख रहे थे। कल दरअसल हमने जब बात किया था तो उन्होंने कहा था कि रावण खड़ा होगा, जरूर होगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर खड़ा कैसे होगा ये सवाल भी उठ रहा था। साथ ही साथ जो रामलीला कमेटी के सदस्य थे उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं उन्हें भी चिंता हो रही थी। कल टीम की बैठक बुलाई गई थी, कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उसमें ये बातें की जा रही थी कि रावण आखिर कैसे खड़ा होगा। तो रावण अब खड़ा हो रहा है और हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब है जो महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पीछे तो इसके पहले दिखा देते हैं आपको, रावण के पहले जो उसका परिवार जरूर खड़ा हो गया है, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतले हैं वो खड़े हो गए हैं। और ये मोहम्मद अहमद साहब जो कल थोड़ा चिंता जरूर जता रहे थे, उनसे बात हुई थी तो उन्हें लग रहा था कि मौसम जो ऐसा है तो क्या होगा, लेकिन अब रावण खड़ा हो रहा है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और मोहम्मद अहमद साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे रावण खड़ा हुआ। कल तो मौसम बड़ा गड़बड़ था, आपसे बात हो रही थी, थोड़ा मायूस दिख रहे थे आप। नहीं, आपको पहले वादा भी किए थे, वर्ड भी किए थे आपको कि रावण जलेगा, जरूर खड़ा होगा। मौसम ठीक हो गया है, मौसम के हिसाब से कहीं भी रावण देख रहे हैं, कहीं भी रेप आया है, कहीं भी कुछ बर्बाद हुआ मूर्ति। आज तो जल जाएगा रावण, आज तो धू धू करके जल जाएगा। आज तो धू धू करके जलेगा। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारियां हैं। तो पूरा अब जोश हाई है इनका। कल दरअसल मायूस थे, लेकिन उन्होंने वादा जरूर किया था कि वो रावण को खड़ा करेंगे और आज ये खड़ा कर रहे हैं। रावण में कुंभकर्ण और मेघनाथ पहले खड़े हो गए। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल मैदान पूरी तरह खाली है क्योंकि अभी मैदान के गेट खोले नहीं गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब गेट खुलेगा तो यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी और गांधी मैदान खाली नहीं रहेगा। तो आपको
कुंभकर्ण और मेघनाथ जो खड़े हो गए हैं फिलहाल, उनकी अभी उन्हें में अभी फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। पैर के जूते पहना दिए गए हैं लेकिन बॉडी पार्ट्स अभी लगाना बाकी है। तो ये कुंभकर्ण और मेघनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और रावण को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि रावण जो सबसे विशालकाय है, रावण जिसके बारे में ये है कि हर बार ये बड़ा होता चला जाता है। इस बार भी रावण बड़ा हो गया है, 70 फीट का हो गया है। उसके बाद कुंभकर्ण मेघनाथ की जो प्रतिमाएं हैं, जो पुतले हैं, वो 60 फीट और 65 फीट की हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी खासियत के लिए हम बात करेंगे और भी चलेंगे मोहम्मद अहमद साहब के पास, उनको बुलाएंगे फिर से। एक बार आप बुलाइए, आइए इधर, और फिर से इस प्रतिमा की खासियत भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार बता रहे थे कि कैसे प्रतिमाएं होंगी, क्या खासियत होगी, किस तरह से होगा। तो ये एक बार फिर से हम आपको प्रतिमा की खासियत जानना चाहेंगे कि ये जो पुतले आपने तैयार किए हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की, इसमें क्या खासियत है, आज बताइए, क्योंकि आज तो सब कोई जानना चाहता है ना। इसमें खासियत ये है, रावण बहुत विशाल बना है और बहुत भव्य बना है। इस बार हर एक साल से इस बार हट करके रावण बना है। आप जयपुर का कपड़ा देख रहे हैं, जयपुर का कपड़ा पहने हुआ है। दूसरी बात है कि मुड़ी में प्लास्टिक पेंट किया हुआ है। हम लोग 1 महीना मेहनत की है, भगवान उसका फल आज दिया है और भगवान चाहेगा तो 3-4 घंटा मौसम ठीक रखे, इसके बाद सब काम अच्छा होगा और बढ़िया होगा। आतिशबाजी की किस्म इसमें क्या है, कुछ बताया जा रहा है? आतिशबाजी का बहुत आकर्षित काम किया गया है, आकर्षित काम किया गया है। हाँ, आतिशबाजी वाली है। और अनार चलेगा, मुंह से फुवारा होगा, आवाज होगा और माला टूटेगा, चरखी है, ये सब तरह तरह का चीज जो ना हुआ तो अब हो रहा है। हाथ से पूरा लाइटिंग रहेगा, घंगड़े में लाइट रहेगा, नहीं होते जो अब नया कर रहे हैं। क्या क्या है? जैसे कि हाथ में भी लाइट दे दिया है, कमर में लाइट है, सीने पर चक्कर हो गया, माला टूटेगा, फिर मुंह से आवाज भी निकलेगा, फुवारा भी होगा, फिर सर से फुवारा फेंकेगा। ये सब तरह तरह का सब नया आइटम हुआ है। तो इस बार जो रावण मरेगा बिल्कुल अलग अंदाज में मरेगा। खड़ा हो रहा है रावण और उसके बाद इसके मरने की बारी आएगी, क्योंकि अभी ये फिर से गिरेगा। खड़ा तो जरूर किया जा रहा है और लोग यहाँ पहुंचेंगे और गांधी मैदान पूरा भर जाएगा लोगों से। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की, लेकिन हम अपने सहयोगी आशीष से बोलेंगे एक बार फिर से दिखाए कि रावण को लगातार खड़ा करने की कवायद की जा रही है। दरअसल ये रावण कल ही खड़ा हो जाता, अगर मौसम सही होता तो कल खड़ा हो जाता, लेकिन मौसम का मिजाज ठीक नहीं था तो ये खड़ा नहीं हो सका, लेकिन आज खड़ा हो रहा है। आपको फिर से दिखाते हैं वो तस्वीरें, रावण की तस्वीर, जो रावण खड़ा किया जा रहा है क्रेन के सहारे। हालांकि उसे गिराने में कोई सहारे की जरूरत नहीं होगी, भगवान राम तीर चलाएंगे और रावण धराशायी हो जाएगा। और अब रावण खड़ा किया जा रहा है, आप देखिए गांधी मैदान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रावण खड़ा हो रहा है और खड़ा होगा और सबसे बड़ा होगा। रावण अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और पहले से बड़ा भी हो गया है। रावण बड़ा हो गया है और अब खड़ा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर नजारा ही कुछ और होगा। रावण की बारी है, रावण को खड़ा किया जा रहा है, उसके अंदर आतिशबाजियां लगाई गई है और ये जो नजारा होगा, जो खास होगा, बिल्कुल अलग तरीके का इस बार जो व्यवस्था की गई है रावण को जलाने के लिए। रावण दहन की तैयारी जो है इस बार जबरदस्त है। हालांकि मौसम के मिजाज ने, काले काले बादलों ने जरूर इस पर संशय के बादल कर दिए थे, लेकिन अब जो है रावण खड़ा हो गया है। मौसम भी लगभग मिजाज ठीक है। हालांकि मौसम में बादल आसमान में जरूर छाए हुए हैं, लेकिन कल की तरह वो काले काले बादल नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये रावण जो अब खड़ा हो रहा है और ये मरेगा, ये तय बात हो गई है। दरअसल जो मोहम्मद अहमद साहब है, जो लगातार अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे, कल उनके चेहरे पर चिंता जरूर दिख रही थी और जो कमेटी के लोग हैं उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी कि रावण आखिर खड़ा कैसे होगा, रावण आखिर मरेगा कैसे। हालांकि कमेटी के लोग ये बार बार जरूर कह रहे थे कि रावण जरूर मरेगा और शायद अब वो घड़ी नजदीक आ गई है, रावण मरेगा, ये तय हो गया है, क्योंकि रावण अब खड़ा भी हो गया है। रावण के 10 सिर का नजारा ले लीजिए आप, रावण का जो सर है, धड़ है, वो तमाम चीजें तैयार है। और रावण अगर आप देखेंगे यहाँ जो 3 पुतले लगाए गए हैं उसमें रावण सबसे बड़ा है। आपको इसका साइज बताया कि ये 70 फीट का रावण है,
सबसे बड़ा रावण है। पिछले बार की तुलना में लगातार रावण का साइज बढ़ते चला जा रहा है और ये साइज लगातार बढ़ रहा है रावण का। और कहीं ना कहीं जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश यहाँ से देंगे भगवान राम। जब तीर चलाएंगे रावण पर और उसके बाद रावण धू धू कर जलेगा तो ये संदेश जाएगा पूरे देश में, जाएगा रावण वध की प्रक्रियाएं चलती है। और ये जो गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहाँ से बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं, तो यहाँ रावण जब वध होगा तो एक बड़ा संदेश जाएगा, पूरा मैसेज जाएगा, पूरे बिहार में जाएगा कम से कम और पूरे देश में भी जाएगा। यहाँ पर उस क्षण के गवाह बनेंगे सीएम नीतीश कुमार भी होंगे यहाँ पर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी होंगे, तो वो रौनक भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रावण को खड़ा करने की कवायद जो कल से जारी थी आज वो पूरी हो गई है। क्रेन के सहारे रावण को खड़ा कर दिया गया है गांधी मैदान में और सबसे बड़ा रावण है। पिछली बार की तुलना में देखें तो रावण सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा वाला रावण खड़ा हो गया है और अब इसकी बारी है मरने की, रावण के दहन की, बुराई पर अच्छाई के जीत की। भगवान राम के उस तीर का इंतजार होगा जब भगवान राम तीर चलाएंगे और रावण का अंत होगा, बुराई का अंत होगा। तमाम प्रतीक जो है रावण से जुड़े हुए हैं। रावण विद्वान जरूर था लेकिन अहंकारी था और इस अहंकार ने उसे शायद ऐसा बना दिया कि आज तक रावण वध को लोग देखते हैं और तालियां बजाते हैं। तो ऐसे में तालियां भी बजेंगी, भीड़ यहाँ भारी होगी। मौसम में जैसे जैसे ये जो मौसम है, जैसे जैसे अंधेरा छाने लगेगा उस वक्त रावण पर तीर छोड़ा जाएगा। तैयारियां पूरी हैं गांधी मैदान से, आपको ये लगातार दिखा रहे हैं कि रावण किस तरह से खड़ा किया जा रहा है और ये रावण अब खड़ा हो गया है, पहले से बड़ा हो गया है और अब बारी है इसके मरने की। तो खैर हम इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए और दिखाते हैं कि किस तरह से रावण को खड़ा करने की जो कवायद थी अब वो पूरी हो गई है। रावण खड़ा हो गया है और क्रेन के सहारे इसे खड़ा किया गया है। अब इसमें थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है जो करने के बाद जो रावण पूरी तरह से दहन के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप ये तस्वीर देखते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त, हमें अनुराग और आशीष को इजाज़त दीजिए। आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे, अभी और बहुत सारी तस्वीरें दिखाएंगे और भी खबरें दिखाएंगे। आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, लेकिन रावण जो खड़ा हो गया उसको देखते रहिए फिलहाल। धन्यवाद।